न्यू सरस्वती माध्यमिक विद्यालय खराडी पाली। बोर्ड की परीक्षा कक्षा 10 के छात्राओं के लिए एक्सरसाइज 6.1 से लगाकर एक्सरसाइज 8.4 तक में कुल मिला के बोर्ड के अंदर 12 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें बोर्ड के प्रश्न पत्र का 4 भाग होते हैं। भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी। भाग ए के अंदर प्रश्न संख्या 1 से 10 में से त्रिकोणमितीय अनुपात का एक प्रश्न पूछा जाता है, जिनका अंक भाग 1 होता है। भाग बी के अंदर प्रश्न संख्या बोर्ड के अनुसार 11 से लेकर के 15 में से एक प्रश्न होता है, जो अंक भाग 2 होते हैं। भाग सी के अंदर प्रश्न संख्या 16 से लेकर के 25 में से मात्र एक प्रश्न पूछा जाता है, जिनका अंक भाग 3 होता है, जो 8.1 से 8.4 के मध्य पूछा जाता है। भाग डी, जिसमें प्रश्न संख्या 26 से लेकर 30 तक होता है, जिसके अंदर 2 छोटे क्वेश्चन 3-3 अंक के बनाए जाते हैं, या फिर एक ही 6 नंबर का सरस्वमिका द्वारा हल किया जाता है, जो 7.1 से लगा करके 7.3 में से पूछा जाता है। अब प्रश्न, जैसे चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, उसी उनकी डेफिनेशन है त्रिकोणमिति 3 कोणों से घिरी हुई बंद आकृति जिसमें एक कोण समकोण हो, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। छोटी क्लासों में कक्षा 8 में हमने पढ़ा था पाइथागोरस का, उसके अकॉर्डिंग एक समकोण त्रिभुज होता है, उसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण कहलाती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, शेष भुजा आधार कहलाती है। थीटा का अर्थ होता है कोण, थीटा का अर्थ होता है कोण। अब थीटा कितने प्रकार के होते हैं? थीटा के 6 प्रकार होते हैं। थीटा के प्रकार, थीटा 6 प्रकार के होते हैं। अब थीटा के प्रकार 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 साइन, नंबर 2 कॉस, नंबर 3 टेन, नंबर 4 कॉट, नंबर 5 सेक और नंबर 6 कोसेक। अपन हाथ के जो फिंगर होते हैं, ये 3 अंगुली हैं, ऊपर, मिडल और लास्ट। इन तीनों के ऊपर सबसे पहले थीटा का नाम आता है साइन। दोनों जो पहली अंगुली है उसके ऊपर आप लिख सकते हो साइन और कॉस। नंबर जो मिडल में अंगुली है उसके अंदर लिख सकते हो टेन और कॉट, और जो लास्ट है उसके अंदर लिख दो आप सेक और कॉसेक। तो ये जो नाम लिखे जाते हैं, ये 3 फिंगर्स बनते हैं, साइन कॉस पहली अंगुली, मिडल में है टेन और कॉट, और ये है सेक और कॉसेक। अब इसका हम डायग्राम के माध्यम से इनके विलोम जो अपोजिट बनते हैं सूत्र, हम 6 प्रकार के सूत्रों का जानकारी इन तीनों फिंगर के माध्यम से पता कर सकते हैं। देखिए, हम फिंगर के माध्यम से इन थीटाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। रहता 3 फिंगर के ऊपर पहली जो अंगुली है उसके ऊपर आपने लिखा साइन थीटा और कॉस थीटा। दूसरी जो अंगुली है उसके अंदर लिखा आपने टेन थीटा और कॉट थीटा। फिर जो तीसरी अंगुली है उसके अंदर आपने लिखा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो जैसे ही आपने डायग्राम बनाया है, साइन के जस्ट तीसरी अंगुली पर जो लास्ट में लिखा, ये कॉस कॉस सी से है और ये अदर सी से, एस टी और एस है। तो साइन कोसेक से सीधा तीर का निशान लगा दिया, सेक कोस से लगा दिया और टेन और कोट पर लगा दिया। तो इसके माध्यम से हम 6 प्रकार के सूत्र बनते हैं। विलोम सूत्र है, तो साइन इजगल टू साइन के बराबर होता है 1/cos, कोसेक के बराबर होता है 1/sin, टेन के थीटा के बराबर होता है 1/cot और कोट थीटा के बराबर होता है 1/10, और सेक थीटा के बराबर होता है 1/cos और cos थीटा के बराबर होता है 1/sec। ये तो गए विलोम सूत्र थीटा के। फिर आता है पूरक कोण। पूरक कोण की परिभाषा है, हम पिछली कक्षा में पढ़ के आए हैं, कक्षा 9 के अंदर। ऐसे 2 कोणों का योग जो एक समकोण के बराबर होता है, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। अब देखिए, पूरक कोण में क्या, कोई भी 2 कोणों का योग 90 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, पहला कोण आपका a + b, 2 कोण लिए आपने, इसकी टोटल होनी चाहिए आपकी 90। तो कोण a की वैल्यू, जैसे मान लो आपने दे दिया 55 डिग्री, तो कोण b की वैल्यू कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, कोण b को ज्ञात करने के लिए 2 या 2 से अधिक कोण हो और बराबर का चिन्ह आ जाए आगे, तो हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो कोण b इजकल टू कोण b की वैल्यू के बराबर हो जाएगा 90 माइनस, यहाँ प्लस का चिन्ह है, जहाँ चिन्ह नहीं आता है तो वहाँ हम प्लस का चिन्ह मानते हैं। तो प्लस को हमने पक्षांतर किया तो वहाँ माइनस हो गया। 55 इनमें से घटा दिया जाएगा, 55 घटते ही जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 35 डिग्री।
तो कोण बी की वैल्यू 35 डिग्री होगी। इस प्रकार इन दोनों कोणों की, कोण ए प्लस कोण बी की टोटल करते हैं तो 55 प्लस 35 इक्वल टू 90। तो ये हो गया पूरक कोण। आगे चलिए पूरक कोण के हम सूत्र देखेंगे। अब देखिए पूरक कोण थीटा के साथ में सूत्र। नंबर 1 साइन कोष्टक 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। कोस नंबर 2 में कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। नंबर 3 में टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। नंबर 4 कोट कोष्टक 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। नंबर 5 सेक कोष्टक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। नंबर 6 कोसेक कोष्टक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये तो गए पूरक कोण के सूत्र। अब चलते हैं हम विशेष कोणों की सारणी। थीटा में कोण तो खूब सारे होते हैं, कोणों की परिभाषा हम दे नहीं सकते, कोण खूब सारे होते हैं, 0 डिग्री से लगा करके अनंत तक चलते हैं। जैसे जैसे आप अगली कक्षा में प्रवेश करोगे 11-12 कॉलेज बीएससी करोगे तो आगे आपके कोण हजारों में मिलेंगे। लेकिन कक्षा 10th के छात्राओं के लिए विशेष कोणों की एक सारणी है जिनका मान निर्धारित किया गया है, वो है 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इधर है थीटा। थीटा का तो मैंने पहले ही बता दिया था कि थीटा का मतलब कोण होता है, ये तीर का निशान कोण की तरफ संकेत करता है, नीचे की तरफ उनके प्रकार को संकेत करता है। तो नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कोस थीटा, नंबर 3 टेन, नंबर 4 कोण, नंबर 5 सेक और नंबर 6 कोसेक। किताब के अकॉर्डिंग देखा जाता है तो कोसेक पहले है सारणी में और सेक नीचे। तो अपन अपनी भाषा में एक क्रमबद्ध याद रखोगे ताकि सारणी में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब मान कैसे निकालें? मान रटा नहीं जाता है सारणी का, विशेष कोणों का रट के जाते हैं, कहीं ना कहीं हम मिसप्रिंट कर जाते हैं। एक अंक यदि अपन से मिस्टेक हो गई तो हम भूल जाते हैं। तो उसको बनाने का एक साधारण तरीका है, सबसे पहले कितने कोण हैं उन कोणों की गिनती करो। 1 2 3 4 और 5 कोण है। इस सारणी में विशेष 5 कोण है। तो हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्या लिखेंगे। पूर्ण संख्या किससे कहते हैं? जो 0 से प्रारंभ होकर के अनंत तक चलती है। तो हमारे पास 5 कोण है तो सबसे पहले डिजिट होगी 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और 4। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में दिए गए अंकों में जो पूर्ण संख्या हमने लिखी है 0 से 4 तक की जो गिनती लिखी है उसके नीचे बट्टा के रूप में हम 4-4 लगा देंगे। फिर हम विशेष कोणों की सारणी का मान निकालने का नियम यही है कि जब दशमलव में भाग नहीं देना आपको, जहाँ आप संख्या कटती है तो काट दीजिए, सरल कर दीजिए, नहीं होती है तो उस संख्या को वैसी की वैसी लिख दीजिए। जैसे हमने 0 के अंदर 4 का भाग दिया तो हमें 0 प्राप्त हुआ। 1 के अंदर 4 का भाग जाता नहीं है तो हमने 1/4 ही लिखा है। 2 और 4 आपस में कट रहे हैं 2 के भाषा के नियम के अकॉर्डिंग, तो हम 2 और 4 को काटा तो हमने हमारी संख्या प्राप्त हुई 1/2। 3 और 4 आपस 3 के अंदर 4 का भाग जाता नहीं है और 4 से 4 कटे तो 1 आ गया। तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुई है वो हुई है 0, फिर हुआ है 1/4, फिर हुआ है 1/2, फिर हुआ है 3/4 और फिर हुआ 1। अब इस संख्याओं के तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इन सब के ऊपर अंडरूट का चिन्ह लगा दो, जिसे बोलते हैं वर्गमूल। यानी 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0 होगा। तो इसका हमने वर्गमूल निकाला 0। फिर 1/4, इस दोनों के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह है तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2। फिर 1 का वर्गमूल 1 होता है, डैश लगाते रहिए बीच में, 1 और 2 का निकलता नहीं है, नहीं निकलता उसके ऊपर अंडरूट लगा दो जो अपरिमेय संख्या बन जाती है। फिर 3 का प्राप्त नहीं होता है तो हम 3 के ऊपर अंडरूट का चिन्ह लगा देंगे और 4 का 2 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1। इस प्रकार जो 5 मान प्राप्त हुए हैं उनको हम साइन के सामने रख देंगे 0 डिग्री से लगा करके 90 डिग्री के बीच में। जैसे पहला प्राप्त हुआ हमें 0 तो हमने 0 लिख दिया, फिर 1/2, फिर 1/√2, अंडरूट 3/2 और 1। इस प्रकार हमारे साइन सब के मान प्राप्त हो गए। अब यदि छोटा प्रश्न 1 नंबर का जो भाग ए में मैंने बताया था कि एक छोटा प्रश्न विशेष सारणी के अनुसार पूछा जाएगा, विशेष कोणों की सारणी के अकॉर्डिंग, तो अब आपको मान कैसे देखना है। प्रश्न कैसा पूछेगा, जैसे पूछ लिया साइन 90 का मान ज्ञात कीजिए। साइन 90 का मान क्या होगा या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, रफ पेज के ऊपर जाते ही बोर्ड की एक कॉपी होती है, उस पर रफ पेज होता है फ्रंट पेज, उसके ऊपर आपको ये सारणी बना देनी है और उसमें जाकर के देखना है साइन के सामने 90 डिग्री, 90 डिग्री के नीचे साइन दोनों के तीर का निशान लगा दीजिए। ये साइन चल रहा है और ये 90, तो इनका वैल्यू जो पूछ जाती है ये 1 है। तो आप बता सकते हो साइन 90 का मान 1 होगा। इसी प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चन सारणी के अकॉर्डिंग बनेंगे तो उनका उत्तर आराम से ज्ञात कर सकते हो। अब कॉस के लिए हमें क्या करना है, कुछ अध्यापक कहते हैं कि इनको उल्टा कर दो, उल्टा नहीं होता, उनका क्रम चेंज होता है। जैसे 90 डिग्री का जो मान है वो साइन 0 कोस 0 डिग्री का मान होगा, 60 का मान है वो 30 का मान हो जाएगा। क्रम चेंज करते चलिए और उन खाली जगहों को फिलअप कर दीजिए। फिर आता है टेन का मान,
बच्चे पूछते सर जी हम साइन और कोस का मान तो निकाल लेते हैं लेकिन टेन का मान कैसे ज्ञात करें। तो टेन के मान के लिए एक सूत्र है, टेन इजकल टू, टेन की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो साइन का जो मान है हमें प्राप्त किया है और कॉस का जो मान प्राप्त किया उसके अंदर हम भाग लगाएंगे। तो साइन के अंदर कॉस का मान का भाग देना है। तो 0 डिग्री का मान 0 है साइन का मान और कॉस का मान 1 है। तो भिन्न क्या बनेगी 0/1। तो 10 की वैल्यू निकल जाएगी, 0 के अंदर 1 का भाग देने पर 0 प्राप्त होता है। फिर 1/2 भाजक √3/2, भाग के चिन्ह को सदैव गुणा में बदला जाता है। तो गुणे में जहाँ चिन्ह लगता है उसके जिस आगे वाली चिन्ह होती है उनका अंश है वो हर में चला जाता है, हर है वो अंश में चला जाता है। तो 2 से 2 कट जाएंगे तो 1/√3 बचेगा। फिर 1/√2 और 1/√2 दोनों वैल्यू इक्वल है, भाग का चिन्ह है, गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। √3/2 भाजक 1/2, अब इनको बट्टे में कन्वर्ट करेंगे तो √3/2 इंटू 2/1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी √3। किसी भी संख्या के अंदर यदि हम 0 का भाग देते हैं तो हमें इन्फिनिटी प्राप्त होता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, जिनका कोई अंत नहीं होता है, ये अनंत का चिन्ह है और अनंत की संख्या। तो कोड का निकालने के लिए क्रम चेंज करना है, पीछे से वापस आगे की तरफ आ जाओ। तो अनंत, √3, 1, 1/√3 और 0। इसी प्रकार शेक का हमने संबंध का सूत्र, विलोम सूत्र बताया था। शेक इजकल टू क्या होता है 1/cos। तो cos के मान को उल्टा करना है। cos का मान जैसे 1 है, 1 का उल्टा सदैव 1 ही होता है। 3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, 1/2 है तो 2 हो जाएगा और 0 का उल्टा सदैव 0 ही होता है, अनंत होता है। अब ये मान हो गया शेक का। अब कोसे के लिए वापस क्रम चेंज करना है। अनंत का अनंत, 2 का 2, √2 का 2, 2/√3, 2/√3 और 1 का 1। इस प्रकार कक्षा 10th के छात्राओं के लिए विशेष कोणों की सारणी इस प्रकार तैयार की जाती है। रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए।